हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है वो मैच बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इनका नाम है रूप 112 और अंक है 2338। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजिशन में रखा है। तो मैं ओपनिंग हमेशा जो करता हूँ स्टार्टिंग ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा। तो ये मेरा क्वीन का किलिंग ट्रैप है, जो कि अब सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाल लिया है। इन्होंने अपना बिशप F8 पोजीशन से उठाकर E7 पोजीशन में रख लिया है। तो हाल फिलहाल में मेरा ये ट्रैप काम नहीं करेगा, तो मैं एक काम करूँगा और नया मूव चलूँगा, और वो ये है कि अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रखूँगा। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, इन्होंने नाइट चला है तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कैंसिलिंग किया है तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक कोशिश करूँगा कि राइट साइड में ही करूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे। और जैसे ये नाइट हटाएंगे उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा दोस्तों, और इनको मौका दूंगा कि ये मेरा G5 वाला पॉन मार दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये G5 वाला पॉन मारें। तो क्या ये G5 वाला पॉन मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने G5 वाला पॉन तो नहीं मारा है, लेकिन मुझे एक ऑप्शन दिया है कि मैं अपने G5 वाले पॉन को सामने से हटा दूं। तो मैंने इनका पॉन मार दिया है और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने बिशप का मूव चला है, कोई बात नहीं। तो एक काम करूँगा और अपने D2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर D4 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच बढ़िया है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कैंसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, कैंसलिंग का। तो एक काम करना है और अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर लगा देना है, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनका E4 वाला नाइट मारना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनका नाइट मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो नाइट मारने के बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। अपने नाइट को अगर मैं D2 पोजीशन में रख लूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग नहीं किया है, लेकिन मेरा वाइट बिशप मारा जा चुका है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनके पॉन को मारना जरूरी है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ ये मुझे देखना है। नहीं, गलती तो अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने D2 वाले नाइट को उठाकर मैं B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे लग रहा है इस समय। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को तो मारना ही बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाए। ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक काम करूँगा और वो काम है कि अपने क्वीन को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक ये मुझे चेक दे सकते हैं, और चेक कैसे बचना है ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो क्या ये मुझे दोबारा चेक देंगे। देखिए, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। मुझे राजा पहले से ही सेव कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तो ये क्वीन मारना चाहते, लेकिन मैं इनको एक चेक दूंगा।
जो कि ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। और अब अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। वेरी गुड, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चेक तो मैं बच जाऊंगा। और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके क्वीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस समय दोस्तों। देखिए, तो अब क्वीन मैंने अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख दिया। तो सबसे पहले स्पॉन को मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। देखिए, तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, और वो चेक है अपने क्वीन को H6 पोजीशन पर रख के दूंगा। तो क्या ये मैच मेरे पक्ष में जाएगा, नहीं जाएगा या नहीं, ये मुझे बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, बहुत बढ़िया। और तो क्या चेकमेट होने वाली है? तो क्या चेकमेट होने वाली है? मुझे लग रहा है यस या नहीं, ये मुझे सोचना है। यस, चेकमेट होने वाली है। कैसे, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनका अगर G5 वाला बिशप मार के इनको चेक देता हूं तो ये कहाँ जाएंगे? कहीं इनके पास ऑप्शन है, कहीं नहीं है। सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, और इनका मैं क्वीन भी मार सकता हूं। तो देखिए, मैंने इनको फंसा लिया। बहुत बढ़िया। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा मैच होगा, और देखिए मैंने गलती तो की, लेकिन मैंने अपना एक अब कौन सा मूव चलूँ मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए, तो मैं इनको दोबारा चेक दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से? अगर अपने क्वीन को मैं E7 पोजीशन पर रख के इनको चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये रूक को ही सामने रखेंगे, और जैसे ही रूक को F7 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनको रूक को मार के दोबारा चेक दे दूंगा। तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्ट चेकमेट है इनकी दोस्तों, और इस चेकमेट से इनको कोई बचा नहीं सकता। तो मैंने उम्मीद तो नहीं की थी इतने बड़े खिलाड़ी इतनी जल्दी फंस जाएंगे, लेकिन फंस गए, ये ट्रैप हो गए। तो सबसे बढ़िया मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बढ़िया, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट चेकमेट। देखिए, इन्होंने मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, इन्होंने रूक जरूर मेरे सामने रखा है F7 पोजीशन पे, लेकिन मैं अपने क्वीन से इनका ये F7 वाला रूक मार के इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट। बहुत बढ़िया। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी हार जाएंगे। देखिए, मैंने थोड़ी सी गलती भी की थी, अपने किंग को अलग थलग छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी। तो कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों। मैंने देख लिया था कि वो ज़्यादा पावरफुल, और मैंने हमेशा से कहा है कि चेस ताकत का नहीं दिमाग का खेल है। तो जो मेरा रूक रखा था G1 पोजीशन से, उससे मैंने डायरेक्ट इनका G7 वाला पॉन मार दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा। तो इनके पास कुछ खास ऑप्शन करने को बचा नहीं था दोस्तों। मैंने इनको फंसा लिया, बहुत जल्दी ट्रैप कर लिया। तो ये मुझे ट्रैप करने वाले तो थे, लेकिन देखिए जो मेरा ब्लैक बिशप था B2 वाला, इसको मैंने लास्ट तक बचा कर रखा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया है। तो ये जो बिशप है ये मेरे बहुत काम आएगा। और देखिए, अल्टीमेटली जो चेकमेट हुई है उसी बिशप की वजह से ही हुई है। तो ये ट्रैप हो गए मेरे जाल में, लेकिन मुझे रूक गंवाना पड़ा। तो मैं यही आपको बता रहा था कि चेस जो है ताकत का नहीं दिमाग का खेल है दोस्तों। कोई भी हार जीत सकता है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हूँ। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स समूह, जैसे कि एन पासेंट, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, या फिर स्क्वायर इकोनॉमी के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
और उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और ख़ासियत ये है कि उस ऐप पे आप अपोनेंट के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। चैटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आपको लगे कि भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सोच सकते हैं भाई कि ऑनलाइन चेस खेलना क्यों सिखाता हूँ। देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और खुद ही वाइट से खेलते हैं। मतलब एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट से खेलता है तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। उसके बाद वो आपसे बोलते हैं ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो वो गलत बोलते हैं, क्योंकि मूव सीखने से कोई चेस खेलना नहीं सीख सकता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जब मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों तो अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है मुझे ट्रैप करने के लिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता हूं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो, लेकिन चाहे मैं अपोनेंट को ट्रैप करूँ या अपोनेंट मुझे ट्रैप करे, दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लोग खुद ही ब्लैक एंड वाइट से खेलते हैं उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो वो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। इसीलिए लाइव खेलने का फ़ायदा यही है। और चेस खेलने से ब्रेन का विकास होता है, ये बात पक्की है, क्योंकि जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते हैं आप जानते हैं उसका विकास होना निश्चित है। तो जब आप चेस खेलेंगे तो आपके दिमाग का विकास होता है, क्योंकि अंडर प्रेशर सिचुएशन में आपका दिमाग बार बार काम करता है। और जब रियल लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपने देखा होगा, जब कठिन परिस्थिति आती है, अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपके दिमाग को आदत पड़ी हुई होती है ऐसी कंडीशन में काम करने के लिए, तो आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा, वो हैंग नहीं होगा, वो प्रॉपर सॉल्यूशन देगा आपको समस्या का सफलतापूर्वक। तो अगर आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, ज्वाइन करने लायक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।